हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। कॉस्ट का पार्ट नंबर 2 आज हम पढ़ेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे खासे वेटेज का चैप्टर है कॉस्ट। एक क्वेश्चन थियोरेटिकल आता है, एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल आता है यानी कि न्यूमेरिकल्स। हम लोगों ने पार्ट 1 के अंदर कॉस्ट का एक टाइप देखा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि था एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। आज जो मैं तुम्हें टॉपिक बता रहा हूँ वो न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब आज ही क्लास को बिना अच्छे समझे न्यूमेरिकल आपसे नहीं बनेगा, तो ध्यान से अच्छे समझना। वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट आज ही क्लास में कवर करूंगा, साथ में बहुत सारे डायग्राम भी जो आपको याद रखने हैं। एंड डोंट वरी, बिफोर एग्जाम में डायग्राम की भी क्लास एक स्पेशल वीडियो लेके आऊंगा जहाँ पे मैं सारे के सारे डायग्राम कराऊंगा और नोट्स बना के आपको वो दे भी दूंगा। राइट, तो स्टार्ट करते हैं क्लास पार्ट नंबर 2, शॉर्ट रन कॉस्ट। देखो यार, बिजनेस के अंदर दो चीजें होती हैं, एक शॉर्ट रन एक लॉन्ग रन। अगर आपका बिजनेस छोटे समय के लिए है, कम समय के लिए है, जहां पे आप सारी चीजें को चेंज नहीं कर सकते, आपका बिजनेस छोटे समय के लिए है, तो आप बिल्डिंग मशीन फर्नीचर को आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप रॉ मटेरियल को चेंज कर सकते हो, दो चार लेबर फालतू लगा सकते हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट रन। सो शॉर्ट रन किसे कहते हैं क्लास? शॉर्ट रन इज अ पीरियड, ये एक टाइम पीरियड है शॉर्ट रन ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच सम फैक्टर्स आर फिक्स, जहां पे कुछ फैक्टर, अच्छा फैक्टर का मतलब क्या? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। मैंने कहा था चार ही फैक्टर होते हैं प्रोडक्शन के, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो कुछ फैक्टर फिक्स्ड हैं और कुछ फैक्टर क्या है क्लास? वेरिएबल है। और इसके दो कंपोनेंट है, एक है फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। यही दो हमें ढंग से पढ़ना है क्लास आज की क्लास में। फिक्स कॉस्ट क्या होता है और वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, विद क्वेश्चन विद न्यूमेरिकल। ठीक है, अच्छा पिछली क्लास में एक बात मैं और बता रहा था आपको कि जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है और जो इम्प्लिसिट कॉस्ट है, अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा टोटल कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। ठीक है, उसी तरीके से फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? टोटल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, ये आएगा। ओके, चलो तो हम बात करते हैं फिक्स कॉस्ट है क्या, पहले समझते हैं फिर लैंग्वेज पे चलेंगे। कोई भी ऐसा खर्चा जो तुम्हें करना ही करना है और वो प्रोडक्शन पे डिपेंड नहीं करता, प्रोडक्शन हो चाहे प्रोडक्शन ना हो, तुम्हें ये खर्चा करना ही पड़ेगा, ऐसे कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं एक्सप्लिसिट फिक्स कॉस्ट, जो हमें करना ही करना है। लाइक बिल्डिंग, आप प्रोडक्शन कम करो प्रोडक्शन ज़्यादा करो, भाई बिल्डिंग का रेंट तो तुमको देना ही पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि भाई इस बार प्रोडक्शन कम हुआ है तो मैं रेंट कम दूंगा। बैंक से आपने लोन लिया हुआ है तो आपको उसका इंटरेस्ट देना ही देना है, भले ही आप उससे कमाओ पैसे चाहे ना कमाओ, उसका इंटरेस्ट आपको देना ही देना है। इस टाइप के कॉस्ट को क्या बोलते हैं? फिक्स कॉस्ट। एक होता है बिजली का बिल, एक होता है मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी बिल। आपके घर बिजली का जो बिल आता है अपने घर में पूछना, आपको शायद ज़्यादा आइडिया ना हो, तो उसका एक बिल आता है यूनिट के हिसाब से, इतना यूनिट कंजप्शन किया है, रेट इतना है, इस हिसाब से बिल आता है। लेकिन एक उसमें होता है मिनिमम मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है कि भैया आपने इतने वॉट का एक लोड का मीटर ले रखा है तो भैया उसका एक मीटर चार्ज भी होता है। मतलब आप महीना भर कमरा बंद भी कर दोगे तब भी बिल आएगा। महीना भर आप कमरा बंद करके गांव चले गए मान लो, तब भी एक मिनिमम बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसको बोलते हैं मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो देना ही देना है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिक्स कॉस्ट। सो फिक्स कॉस्ट होता क्या है? इनडायरेक्ट कॉस्ट। दीज कॉस्ट इनकर्ड ऑन फिक्स फैक्टर, दीज कॉस्ट डू नॉट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट। आउटपुट बढ़ा चाहे घटा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स रहेगा। इवन विद आउटपुट इज जीरो। ध्यान समझना क्लास, जितनी बातें लिखी हैं वो सारी बातें काम की हैं, भले ही आउटपुट आपका जीरो हो। और इसी को लिखना पेपर में आपका, अगर आप कुछ भी नहीं बना रहे, मैंने कुछ भी सामान नहीं बनाया, तभी मुझे रेंट देना पड़ेगा, मुझे जो रेंट है वो देना पड़ेगा, मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी बिल है मुझे वो देना पड़ेगा, बैंक से जो लोन ले रखा है मुझे उसका ब्याज देना पड़ेगा, भले मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। हाँ, मुझे रॉ मटेरियल का खर्चा नहीं देना पड़ेगा, मुझे पावर का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल नॉर्मल आता है मुझे उसका खर्चा नहीं देना पड़ेगा, बट मुझे बाकी कुछ खर्चे झेलने पड़ेंगे, बियर करना पड़ेगा, भले ही काम करूं चाहे प्रोडक्शन करूं, चाहे प्रोडक्शन जीरो करूं, चाहे प्रोडक्शन ज़्यादा करूं, चाहे प्रोडक्शन कम करूं। दिस इज कॉल्ड फिक्स कॉस्ट। ठीक है, even when output is zero, fixed cost remains the same. Here total cost can never be zero at zero. ध्यान समझना क्लास, जो फिक्स कॉस्ट है ना वो कभी जीरो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो होगा, फिक्स कॉस्ट कभी जीरो नहीं होगा। डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग, ये फिक्स कॉस्ट का एग्जांपल है, चाहे मशीन पे डेप्रिसिएशन हो, मैनेजर की सैलरी हो, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग हो, रेंट ऑन बिल्डिंग हो, लाइसेंस का फीस, आपने लाइसेंस ले लिया, लाइसेंस की आपने फीस दे दी, भाई गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस ले लिया आपने, फीस दे दी, आप 20 साल तक गाड़ी नहीं चलाओगे तो क्या वो एक्सपायर नहीं होगा? वो उस डेट पे एक्सपायर हो ही जाएगा, जो डेट आपने दिया है उस डेट पे एक्सपायर हो जाएगा, भले ही आप उसको चलाओ या लाइसेंस को यूज करो चाहे मत करो, उस डेट को तो एक्सपायर होना ही होना है। राइट, इसको क्या बोलते हैं? फिक्स कॉस्ट। अब जो वेरी अच्छा, इसका मैं स्केड्यूल समझाता हूँ एक बार आपको।
तो ये रहा क्वांटिटी, मैंने टेबल बनाया छोटा सा, ये रहा क्वांटिटी, ये रहा टीएफसी। टीएफसी मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट। अब यहाँ पे ध्यान समझना जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्वांटिटी है 0 1 2 3 4, क्वांटिटी है 0 1 2 3 4। फिक्स कॉस्ट यानी कि जो फिक्स रहता है वो हर जगह फिक्स होगा। अब यहाँ पे बहुत बारीकी से समझना, अगर तुम आउटपुट 0 बना रहे हो, तुम कुछ भी प्रोडक्शन नहीं कर रहे, तब भी तुम्हारी फिक्स कॉस्ट जो है वो 10 रुपए है। तुम प्रोडक्शन 1 कर रहे हो तब भी फिक्स कॉस्ट 10 रुपए है। तुम प्रोडक्शन 2 कर रहे हो तब भी फिक्स कॉस्ट 10 रुपए है। तुम प्रोडक्शन 3 कर रहे हो तब भी 10, 4 कर रहे हो तब भी 10। और हम शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं, तो क्वांटिटी तुम कितना ही बढ़ाओ कम करो, फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम। फिक्स कॉस्ट शुरू से लेकर एंड तक सारा का सारा सेम ही रहता है। इसको बोलते हैं फिक्स कॉस्ट, राइट। अच्छा, इसका मैं डायग्राम भी बना के दिखा देता हूँ आपको। ये है क्लास 0 x y, ये हो गया TFC और ये हो गया क्वांटिटी, ठीक है। यूनिट प्रोड्यूस कह लो या क्वांटिटी कह लो। तो ये हो गया TFC यानी टोटल फिक्स कॉस्ट। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ध्यान से देखना कैसे बनेगा डायग्राम इसका। ये कुछ ऐसे बनेगा, ये हो गया डायग्राम। यानी कि आप 0 बनाओगे तब भी 10 है, 1 बनाओगे तब भी 10 है, 2 बनाओगे तब भी 10, 3 बनाओगे तब भी 10, 4 बनाओगे तब भी 10। फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम। नंबर लिखना नहीं है, फ्री हैंड से ही बनाना है आपको। ये फिक्स कॉस्ट का डायग्राम है। इसको क्या बोलेंगे क्लास, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन, ध्यान रखना, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है बिल्कुल। इसको बोलते हैं टीएफसी यानी कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। समझ गए क्लास, उम्मीद है फिक्स कॉस्ट समझ गए। अब आगे आते हैं वेरिएबल कॉस्ट। ये डिपेंड करता है प्रोडक्शन पे। प्रोडक्शन जितना बढ़ता चला जाएगा, जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी इतना बढ़ता चला जाएगा। यानी कि वेरिएबल कॉस्ट यानी प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं इसको, डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं। दीज कॉस्ट इनकर्ड ऑन वेरिएबल फैक्टर्स, दीज कॉस्ट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट। प्रोडक्शन ज़्यादा करते चले जाओगे, गाड़ी का फ्यूल ज़्यादा लगता चला जाएगा। प्रोडक्शन कम करोगे, मशीन का फ्यूल जो है वो कम लगता चला जाएगा। तो जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे कॉस्ट उतना बढ़ेगा। ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे ज़्यादा सैलरी देनी पड़ेगी, ज़्यादा आपको रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ेगा, ज़्यादा वाटर एक्सपेंस आपके ज़्यादा हो जाएंगे। ये सब आपका बढ़ जाएगा। प्रोडक्शन कम करोगे ये कम हो जाएगा, प्रोडक्शन 0 करोगे तो ये 0 हो जाएगा। मैंने गाड़ी खरीदी, पर क्या 1 साल बाद मैं गाड़ी की बिल्कुल भी नहीं चला रहा। मैंने गाड़ी खरीदी, मैं बिल्कुल चला ही नहीं रहा, 1 किलोमीटर भी नहीं चला रहा मैं उसको, गाड़ी को, है ना, उठा के सीधा रख दिया है। तो क्या 1 साल बाद उसकी वैल्यू कम नहीं होगी? हाँ होगी। उसको बोलते हैं फिक्स कॉस्ट, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। बट क्या गाड़ी में तेल का खर्चा आएगा? क्या गाड़ी में तेल का कोई खर्चा आएगा, पेट्रोल का खर्चा आएगा, फ्यूल का खर्चा आएगा? नहीं आएगा। उसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट 0 हो सकता है बट फिक्स कॉस्ट कभी 0 नहीं हो सकता। तो ये जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा ये कॉस्ट बढ़ेगा, आउटपुट कम होगा कॉस्ट कम होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट इज 0 एट 0 लेवल ऑफ इनकम। अगर इनकम 0 है तो ये 0 होगा। हेंस टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैन बी 0 एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट। अब ध्यान रखना, अगर आउटपुट 0 है, हम कुछ भी नहीं बना रहे, हम गाड़ी चला ही नहीं रहे, मशीन चला ही नहीं रहे, तो तेल का खर्चा नहीं आएगा, लेकिन मशीन का डेप्रिसिएशन जरूर आएगा। जैसे रॉ मटेरियल खरीदा, लेबर को वेज दिया, काम कराओगे ज़्यादा तो ज़्यादा वेज देना पड़ेगा, काम नहीं कराओगे तो वेज नहीं देना पड़ेगा। डेली एक्सपेंस ऑन वाटर एक्सपेंस, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, ये आपका वेरिएबल है। अच्छा, एक चीज़ और, मैनेजर की जो सैलरी होती है ना वो फिक्स होती है। बिकॉज अगर वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार आपको देखने को मिलेगा कि जो मैनेजर की सैलरी है वो फिक्स्ड है, लेकिन जो लेबर को वेज दिया जा रहा है वो वेरिएबल है। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर मान लो कंपनी स्ट्राइक पे है, अब वर्कर ने स्ट्राइक कर दिया, हड़ताल कर दिया, तो 1-2 दिन के लिए जो डेली बेसिस पे लोग काम कर रहे हैं उसकी तनख्वाह कट जाएगी, लेकिन जो मैनेजर है उसकी सैलरी फिक्स है, वो नहीं कटेगी। समझ रहे हो? सो टोटल कॉस्ट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। आप समझ गए वेरिएबल कॉस्ट किसे कहते हैं। थोड़ा सा स्केड्यूल भी देखते हैं और डायग्राम भी बना के देखते हैं। तो ये है क्लास टोटल वेरिएबल कॉस्ट यानी कि टीवीसी। अगर हम देखें यहाँ पे क्वांटिटी 0 1 2 3 4। अब मेरी बात ध्यान से सुनना है, यहाँ पे टीएफसी समझ गए। अब तुम खुद भी बना सकते हो स्केड्यूल। तुम्हें 0 1 2 3 4 लिखना है, टीएफसी 10 की जगह 20 रखो, 5 रखो, 15 रखो, 100 रखो, बस फिक्स रखना। 0 के सामने भी फिक्स रखना। एक चीज़ और, क्वांटिटी 0 टीवीसी 0। अगर आपकी क्वांटिटी 0 है तो टीवीसी 0 होगा। अगर आप कुछ बना ही नहीं रहे तो वेरिएबल कॉस्ट नहीं लगेगा, सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट लगेगा, राइट। आपकी क्वांटिटी 1 है तो मान लो क्लास ये लग गया कितना, 5 रुपये, ऐसा मान लेते। क्वांटिटी 1 है तो ये 5 रुपये लग गया, ठीक है। क्वांटिटी 2 है तो ये लग गया मान लो 8 रुपये। क्वांटिटी 3 है तो लग गया ये 13 रुपीज़। क्वांटिटी 4 है तो ये लग गया मान लो क्लास 20 रुपीज़। तो ये हो गया क्लास आपका टीवीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ओके, तो आप देखोगे जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ता चला जा रहा है टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ता चला जा रहा है। अब हम टीवीसी समझ गए, इसका डायग्राम देखते हैं टीवीसी का। ये टीएफसी, टीवीसी का डायग्राम क्लास ऐसे बनेगा, थोड़ा सा ऐसे।
कुछ टीचर इसको स्ट्रेट लाइन भी बना देते हैं बिल्कुल ऐसा 45 डिग्री से, वो भी सही है, लेकिन ये परफेक्ट है, वो सही है लेकिन ये परफेक्ट है। मतलब शुरू में जो है वो कॉस्ट थोड़ा सा घटता, कम कम लगता है, मशीन नई रहती है ना, शुरू में इतना खर्चा नहीं आता, ऐसे थोड़ा कम कम सा लगता है क्लास, फिर एक टाइम के बाद से फिर वो कॉस्ट जो है मशीन पुरानी हो जाती है, तो जो वेरिएबल कॉस्ट है, जो तेल का खर्चा है, वो बढ़ता चला जाता है इस तरीके से। तो आप दोनों को ऐड करोगे टीएफसी प्लस टीवीसी, तो आपका टीसी आ जाएगा। पहले हम इसको देखते हैं, ये रहा टीएफसी, ये रहा टीवीसी, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, टीसी, टीसी इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। द टोटल कॉस्ट है वो टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बराबर है। 10 प्लस 0, ये क्वांटिटी लिख लो, 1 2 3 4, 10 प्लस 0 10। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट अराइज हो गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आप कुछ भी सामान नहीं बना रहे हैं, जीरो, कुछ भी सामान नहीं बना रहे, तो पक्की बात है अगर आप जीरो सामान बना रहे हो तो वेरिएबल भी जीरो ही होगा। तो अगर आप जीरो सामान बना रहे हो तो जो भी तुम्हारा, अगर तुम आउटपुट जीरो बना रहे हो तो तुम्हारा जो भी खर्चा आएगा, अगर तुमने आउटपुट जीरो बनाया है, तुम्हारा जो भी खर्चा आएगा ऑब्वियसली वो फिक्स्ड ही होगा, वो वेरिएबल नहीं होगा, क्योंकि जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे वेरिएबल कॉस्ट जीरो होता है। सो आउटपुट अगर जीरो है, मैं बोलूँ कि मैं कुछ भी नहीं बना रहा, मेरा 50 रुपये खर्चा आया है, तो ये 50 फिक्स कॉस्ट है, ये 50 क्या है क्लास, फिक्स कॉस्ट है। समझे बात को? तो और देखते हैं क्लास, यहाँ पे 1 पे 10 प्लस 5 ये कितना हो गया क्लास, 15, 10 प्लस 8 ये कितना हो गया, 18, 10 प्लस 13 कितना हो गया, 23, 10 प्लस 20 कितना हो गया, 30। तो आप देखोगे कि जो टोटल कॉस्ट है वो सम ऑफ टीएफसी प्लस टीवीसी, मतलब क्या मैं फॉर्मूला ऐसा बना सकता हूँ, टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी? यस सर। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, टीसी माइनस टीएफसी इज इक्वल टू टीवीसी? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, टीसी माइनस टीवीसी इज इक्वल टू टीएफसी? बिल्कुल, एक ही से तीनों बनाए, तीन मत समझ बैठना, इसको याद करने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखो, हमेशा याद रहेगा, भूलोगे नहीं कभी। तो ये इस तरीके से क्लास में कोई भी दो चीज़ दी होगी तो हम तीसरा निकाल लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें लिखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट, एट जीरो, एट मत लिखो, ओनली एट लिखो। ध्यान समझना मैं कैसे चेंज करूं लाइन को, ओनली एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, सिर्फ जीरो लेवल ऑफ इनकम पर जो टीसी है वो टीएफसी है। क्यों? क्योंकि टीसी का फॉर्मूला क्या होता है, टीएफसी प्लस टीवीसी, होता है कि नहीं होता, टीसी इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। और जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर टीएफसी तो होता ही नहीं है, जीरो लेवल ऑफ, सॉरी उल्टा बोल दिया, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर टीवीसी तो होता ही नहीं है। सो जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर बस और बस जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर जो टीसी है वो ही टीएफसी के बराबर होता है। सिंपल, ये फंडा, ये रूल न्यूमेरिकल में बहुत तुम्हें मदद देगा। अब हम, ये रहा टीएफसी, ये रहा टीवीसी, अब हम डायग्राम बनाते हैं क्लास टीसी का। तो टीसी इज द सम ऑफ टीएफसी प्लस टीवीसी। तो कैसे बनाएंगे, टीसी ये हो गया क्लास आपका क्वांटिटी, है ना, ये होगा क्वांटिटी, ये हो गया टीएफसी। टीवीसी तुमने बनाया था ऐसे, ये हो गया टीवीसी। ऐसे ही सेम टू सेम आप टीसी बना दोगे, बिल्कुल सेम। तो आप तुम देखोगे कि कितने अच्छे से मैंने डायग्राम बना के दिया। इसी तरीके से क्लास तुम्हें डायग्राम बनाना होगा एग्जामिनेशन में, ठीक है। और तुम एक चीज नोटिस करना, एक चीज तुम नोटिस करना कि टीसी कभी जीरो से शुरू नहीं होगा। देखो टीवीसी जीरो से शुरू है, लेकिन टीसी थोड़ा ऊपर से शुरू होता है। और जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे जो टीएफसी है वही टीसी है, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर जो टीएफसी है वही टीसी है। तो अगर हम बोलो क्वांटिटी जीरो, टीसी 20, तो टीएफसी सब जगह 20 20 20 20 20 ही होगा, बिकॉज जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर जो टीसी है वही टीएफसी है, बिकॉज जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे टीवीसी तो होता ही नहीं है। तो जो भी कॉस्ट आ रहा है वही आपका क्या है क्लास, वही आपका फिक्स कॉस्ट है, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्लास आपने बना लेना है। और द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टीसी एंड टीवीसी इज टीएफसी। तो जो ये वर्टिकल डिस्टेंस है टीसी और टीवीसी में, जो ये वर्टिकल डिस्टेंस आपको दिख रहा है टीसी और टीवीसी में, इसको हम लोग बोलते हैं टीएफसी, टोटल फिक्स कॉस्ट। ओके, तो ये आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, मैंने तुम्हें पूरा डायग्राम बना के दिखा दिया। टीसी टी, क्या ये टीसी टीवीसी आपस में इंटरसेक्ट करेंगे? नहीं, क्योंकि अगर टीसी टीवीसी इंटरसेक्ट कर गया तो टीएफसी जीरो हो जाएगा, जो कभी होता नहीं है। ये पैरेलल चलेगा ऐसे ही, बिकॉज टीएफसी कांस्टेंट है तो ये गैप भी कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि यही तो टीएफसी है। समझे? अच्छा, एक इसको और बोल दो, ये इनवर्स एस शेप है, ठीक है, ये इनवर्स एस शेप, इसका जो एस का उल्टा है, जैसे एस तुम ऐसे बनाते हो ना, तो ये उल्टा ऐसे जा रहा है, ठीक है, इनवर्स एस शेप। और एक छोटी छोटी बातें और भी आप लिख सकते हो, लाइक टीसी कैन नेवर बी जीरो। ध्यान रखना, टीसी कैन नेवर बी जीरो, टीसी कभी जीरो नहीं होता,
बिकॉज इट इंक्लूड्स टीएफसी। टीसी के अंदर टीएफसी होता है और टीएफसी कभी जीरो नहीं होता, जिसकी वजह से टीसी भी कभी जीरो नहीं होता। लिख लो क्लास, डायग्राम बना दो, अभी खत्म नहीं हुआ, आगे और चलेंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। तो ये हो गया फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एग्जांपल के साथ। देखो मैंने आपको एक और शेड्यूल दे रखा है, आप स्ट्रेट लाइन में चाहो तो स्ट्रेट लाइन में भी बना सकते हो, तो मैंने वो दिखा दिया। स्ट्रेट लाइन चाहो तो ऐसे बना सकते हो, बिल्कुल सेम है। नाउ ये वही बात है क्लास, टीएफसी इज कांस्टेंट और पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पता है आपको। टीएफसी कैन नेवर बी जीरो, हेंस ड्रॉ फ्रॉम अबव ओरिजिन। ध्यान रखना, टीएफसी अगर तुम देखोगे अभी तो टीएफसी ऊपर से बनता है क्योंकि वो कभी जीरो नहीं होता, और खाली टीसी भी ऐसे ऊपर से बनता है क्योंकि वो कभी जीरो नहीं हो सकता। द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टीसी एंड टीवीसी, मैंने बता दिया आपको, टीसी और टीवीसी का जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये रहा ना, ये वो टीएफसी होता है। और टीसी द सम ऑफ टीएफसी एंड टीवीसी। टीवीसी कैन बी जीरो बट टीएफसी कैन नेवर बी जीरो। टीवीसी जीरो हो सकता है, टीएफसी कभी जीरो नहीं हो सकता, इसलिए टीसी भी कभी जीरो नहीं हो सकता। और ओनली एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, जो मैं लिखवा रहा था अभी आपको, टीसी टीएफसी के बराबर होगा क्योंकि टीवीसी जीरो होता है। नेक्स्ट, अब हमने टोटल का पूरा समझ गया। अब हम बात करते हैं एवरेज कॉस्ट की। एवरेज किसे कहते हैं? औसत। जब हम किसी भी एवरेज कैसे निकालते आए हो आज तक आप, जब आप कभी टोटल को क्वांटिटी से डिवाइड देते हो तो एवरेज आ जाता है। सो इट इज द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। पर यूनिट ऑफ आउटपुट पे जो कॉस्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लास? एवरेज कॉस्ट। और इट इज द सम टोटल ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। मैं समझाता हूँ कैसे। बट एक फॉर्मूला आपको पता होगा अभी, टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। जो टोटल कॉस्ट है वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बराबर है। टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। ये पता है सर आपको? ठीक है। अब टीसी को क्वांटिटी से डिवाइड दोगे तो एसी आएगा, टीएफसी को क्वांटिटी से डिवाइड दोगे तो एएफसी आएगा, टीवीसी को क्वांटिटी से डिवाइड दोगे तो एवीसी आएगा। तो आप ध्यान रखना बेटा, जितने भी टोटल हैं आप उनको क्वांटिटी से डिवाइड दोगे तो एवरेज आएगा, और जितने भी एवरेज है आप उन्हें क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे टोटल आएगा। सिंपल सा मैथमेटिकल रूल, टोटल को डिवाइड दोगे तो एवरेज आएगा, एवरेज को मल्टीप्लाई करोगे टोटल आएगा। लाइक एसी इंटू क्वांटिटी टीसी, एएफसी इंटू क्वांटिटी टीएफसी, एवीसी इंटू क्वांटिटी टीवीसी। तो आप ध्यान रखना, जितने भी टोटल हैं आप उनको क्वांटिटी से डिवाइड दे दो, आपके पास एवरेज आ जाएगा, और जितने भी एवरेज हैं आप उसे क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास टोटल आ जाएगा। ठीक है। तो ये सारा का सारा हो गया क्लास आपका एवरेज कॉस्ट, सम टोटल ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, डन। तो ये हो गया क्लास हमारा पूरा का पूरा। यहाँ तक उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए, आप अच्छे से इसको कर लोगे। ओके, एवरेज कॉस्ट। अब आते हैं जरा क्लास इसके स्केड्यूल पे, इसके डायग्राम पे। ओके चलो, अभी एक चीज़ देखो, आपने यहाँ पे, आपने सबने यहाँ पे टोटल कॉस्ट निकाला है और हमें एवरेज कॉस्ट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? इसी स्केड्यूल को हम उठा लेते हैं। ठीक है, इसी को उठा लेते हैं। ये टीसी है, यहाँ लाइन खींच देते हैं, ये टीसी है। अब हमें एसी निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे? 10 को 0 डिवाइड दोगे तो अनडिफाइंड, आपको उस क्वांटिटी से डिवाइड देना है, ध्यान रखना, क्वांटिटी से। 10 को 0 डिवाइड दोगे अनडिफाइंड, 15 को 1 से 15, 18 को 2 से 9, 23 को 3 से डिवाइड दोगे, कुछ पॉइंट में आएगा, कितना आएगा? 7 पॉइंट समथिंग आएगा। 23 को 3 से डिवाइड दोगे तो 7.67, 30 को 4 से दोगे तो 7.5। आप देख रहे हो, 30 को 4 से डिवाइड दोगे तो 7.5। ये एसी आ गया। तो आपने एसी कैसे निकाला? एसी कैसे निकाला? टीसी को क्वांटिटी से डिवाइड दिया, सिंपल, एसी आ गया। अब ये टीएफसी है, इसे क्वांटिटी से डिवाइड दोगे तो एएफसी आएगा। ठीक है, 10 को 1 से 10 को 0 से 0, 10 को 1 से 10, 10 को 2 से 5, 10 को 3 से 3.33, 10 को 4 से 7.5। तो यानी एएफसी आपने कैसे निकाला? टीएफसी अपॉन क्वांटिटी। अगर आप टोटल फिक्स कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड दे दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो जितने भी टोटल हैं बस आपको उसे क्वांटिटी से डिवाइड देना है, एवरेज आ जाएगा। और मान लो कभी तुम्हें एवरेज दिया हुआ है, तुम्हें टोटल निकालना है, तो तुम एवरेज को क्वांटिटी से फिर मल्टीप्लाई करोगे, तब टोटल आएगा तुम्हारा, है ना? ठीक है, अभी टीवीसी दिया हुआ है, अगर तुम्हें एवीसी निकालना हो, तुम एवीसी कैसे निकालोगे? 0 को 0 से डिवाइड दोगे अनडिफाइंड, 5 को 1 से 5, 8 को 2 से 4, 13 को 3 से तो 4.33, 20 को 4 से तो 5। ये आ गया क्लास आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवीसी।
तो हमने क्या निकाला, AC निकाल लिया, AFC निकाल लिया, AVC निकाल लिया। अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। चलो ऐसे वीडियो पॉज करके नोट कर लेना आप लोग अच्छे से। बहुत ही सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं क्लास, अगर आप देखोगे, और मैंने कोशिश करी है बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाने का। अब आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको एक्चुअली में समझ आया उतने अच्छे से या कोई दिक्कत है। AC, AFC, AVC का बनाएंगे हम डायग्राम। चलो अब देखो जरा, यहाँ पे X 0 Y, AC, AFC, AVC, Y Y, X X, क्वांटिटी क्वांटिटी क्वांटिटी, ठीक है। चलो अब हम बनाते हैं क्लास यहाँ पे एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट, अब मेरी बात ध्यान समझना, आपने टोटल फिक्स कॉस्ट तो बना लिया बिल्कुल कांस्टेंट, आप एवरेज फिक्स कॉस्ट बनाओगे। ध्यान समझना क्लास, जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो इस तरीके से बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ध्यान रखना, यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है AFC, ध्यान रखना, AFC ऑलवेज फॉल्स, AFC हमेशा घटेगा बट नेवर बिकम जीरो। AFC एवरेज फिक्स कॉस्ट हमेशा घटेगा बट कभी जीरो नहीं होगा। क्यों? स्केड्यूल देखो आप, TFC 10 है, 10 को 1 से डिवाइड दो, 2 से, अब 10 को तुम किसी से भी डिवाइड दे दो, क्या ये जीरो हो सकता है? 10 को तुम किसी भी नंबर से 1 करोड़ से डिवाइड दोगे तो भी जीरो नहीं होगा। तो मतलब जो AFC है उसका हमेशा वो घटता रहेगा ऐसे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बताया था ED = 1, तो ED रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, लेकिन वो कभी जीरो नहीं होगा, हमेशा ऐसे घटता चला जाएगा। AFC कभी भी जीरो नहीं होगा। अब अगर AVC की बात करूं तो ये U शेप होता है। AVC की अगर हम बात करें तो ये U शेप होता है। क्या होता है क्लास? U शेप। AVC U शेप्ड। U शेप समझते हो? U शेप क्या होता है? पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। U शेप, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, इसको बोलते हैं U शेप। तो AFC का डायग्राम, आप इस पूरे पाइक्रो में डायग्राम बहुत है, और खासकर सबसे ज़्यादा डायग्राम जो है आप कह सकते हैं मार्केटिंग चैप्टर में एक मार्केट चैप्टर के अंदर है और एक इसके अंदर है सबसे ज़्यादा डायग्राम। तो ध्यान समझना, और तुम्हें डायग्राम याद करा के भेजूंगा बिफोर एग्जाम, रिवीजन करा के, चिंता नहीं करो। अब इनको जोड़ोगे तो ये हो गया क्लास आपका AFC, ये हो गया आपका AVC, इसी के अंदर क्लास एक बनता है क्लास AC, ये हो गया AC। AC ऑल्सो U शेप्ड, AC भी U शेप्ड है, आपको स्केड्यूल से भी दिख जाएगा, पहले AC घटेगा फिर बढ़ेगा, U शेप। और AC = AFC + AVC, स्केड्यूल भी हमने खत्म कर दिया, हमने ये देखो डायग्राम भी बना लिया तीनों का, ये तुम्हें ध्यान रखना है। तो देखो AVC पहले ही देखो कम हो रहा है, फिर जो हो रहा है क्लास यहाँ मिनिमम हो गया, फिर जो है बढ़ना स्टार्ट हो गया। देखो कभी भी होता क्या है, कुछ लोगों को लगता है सर ज़्यादा सामान खरीदेंगे तो कॉस्ट कम हो जाएगा, कॉस्ट कम हो जाएगा। सीधी सी बात है, मैं 1 पेन खरीदूंगा महंगा पड़ेगा, 2 खरीदूंगा सस्ता पड़ेगा, 3 खरीदूंगा और सस्ता पड़ेगा, 4 खरीदूंगा और सस्ता पड़ेगा। तो मैं जब जानता हूँ कि मैं ज़्यादा खरीदूंगा सस्ता पड़ेगा, तो क्या मैं 1 लाख पेन खरीद लूँ? अब 1 लाख पेन खरीदूंगा, पेन तो सस्ता पड़ेगा बट पेन का इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, पेन को रखने के लिए गोडाउन चाहिए, कल को पेन फैशन से निकल गया, एक्सपायर हो गया, ट्रेंड से निकल गया, इंक सूख गई, तो और खर्चा मेरा डबल बढ़ जाएगा। थोड़ा सा बचाने के चक्कर में यहाँ खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए क्लास, जैसे दुकानदार है उसको पता है ज़्यादा सामान बनाएंगे तो प्राइस कम हो जाएगा। समोसे वाला है, उसने 4000 समोसे बना दिए एक दिन में, कॉस्ट कम करने के चक्कर में। अब 4000 समोसा बिकना भी तो चाहिए, खराब हो जाएगा, कहाँ रखोगे उसको? रखने के लिए, इंस्पेक्ट करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, फिर और खर्चे बढ़ जाते हैं। तो पहले कॉस्ट पहले कम होता है, आउटपुट बढ़ाओगे कॉस्ट कम होगा, लेकिन फिर उसके बाद बढ़ता चला जाएगा। यही सेम रीजन है क्लास AC भी जो है U शेप है, पहले कॉस्ट कम फिर कॉस्ट क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ओके तो ये है क्लास डायग्राम, देखो मैंने अलग से ही बना के दिखा रखा है आपको, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। कुछ बातें यहाँ पे हमें और ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्लास पिंक पेन से, देखो सबसे पहली चीज़, AFC कभी इस एक्सिस को टच नहीं करेगा। क्यों? टच करते AFC जीरो हो जाएगा, और AFC कभी जीरो नहीं होता क्योंकि AFC का जो फॉर्मूला है वो होता है TFC अपॉन क्वांटिटी, क्योंकि TFC कभी जीरो नहीं हो सकता, इसीलिए AFC भी कभी जीरो नहीं होगा। बाकी ये U शेप है, घटता है फिर बढ़ता है। अब यहाँ पे एक बात है कि AC और AVC देखो बिल्कुल करीब जा रहे हैं, बिल्कुल मिलते मिलते बिछड़ जाएंगे बेचारे दोनों। क्या ये कभी टच हो सकते हैं आपस में? नो, आंसर इज नो, कभी टच नहीं हो सकते, कभी मिल नहीं सकते, इनका मिलना असंभव है, राइट।
AC और AVC कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि क्लास इनके बीच का जो गैप है ये AFC है और AFC कभी जीरो नहीं होगा। भाई सीधी सी बात है, आप देखो AC इक्वल टू AFC प्लस AVC होता है। अब AC और AVC तो तभी बीच में बराबर आएंगे जब बीच में AFC जीरो हो जाएगा। भाई ये दोनों बराबर कब होंगे? जब AFC का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो ये AFC कभी भी क्लास इनको मिलने नहीं देता है, बिकॉज AFC कुछ ना कुछ तो होगा। जब AFC कुछ ना कुछ है तो वो क्लास AC और AVC कभी आपस में बराबर नहीं हो सकता, मतलब ये दोनों कभी आपस में टच नहीं हो सकते, क्योंकि बीच का गैप AFC है। AFC कुछ ना कुछ तो होगा, AFC कभी जीरो नहीं हो सकता। वही चीज़ क्लास यहाँ पे लिखी गई है। तो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। तो AFC कैन नेवर, ये लिखा है क्लास, AFC कैन नेवर बी जीरो, AFC कभी जीरो नहीं हो सकता, AC भी कभी जीरो नहीं हो सकता, नहीं क्लास AC इंटरसेक्ट करेगा, AC जो है वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा कभी भी AVC को, ध्यान रखना। AC कैन नेवर बी इक्वल टू AVC, कभी नहीं होगा क्लास, ये तभी पॉसिबल होता है जब AFC जीरो होगा, और आपको पता है जो कि पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, AC कैन बी कैलकुलेट बाई यूजिंग टू फॉर्मूला। AC दो तरीके से निकाल सकते हो। पहला है AC का फॉर्मूला TC अपॉन क्वांटिटी, दूसरा AC का फॉर्मूला क्या हो गया, AFC प्लस AVC, ये हो गया फॉर्मूला। नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हें सारे फॉर्मूले भी लिखवा दूंगा, कोई बात नहीं, बट यहाँ पे हमने आज ये दो कॉन्सेप्ट बहुत बड़े बड़े, एक है क्लास फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट का हमने देख लिया, यू शेप होता है, सारे स्केड्यूल, सारे डायग्राम, सारे न्यूमेरिकल्स बनाने के जो फॉर्मूले हैं वो सब देख लिया। अगली दो क्लास के अंदर इस चैप्टर को पूरी तरह से खत्म करेंगे और मैं काफ़ी सारे न्यूमेरिकल कराऊंगा और उससे बाहर पेपर में नहीं आएगा, चिंता नहीं करो। मोस्टली कवर जितने हो सकता है वो सारे न्यूमेरिकल छोटे बड़े सब करा दूंगा आपको। अगली क्लास में क्लास और पढ़ेंगे, मार्जिनल कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे, रिलेशनशिप्स को देखेंगे, फॉर्मूला देखेंगे, फिर आखिरी क्लास में न्यूमेरिकल कर लेंगे और इसे खत्म करेंगे। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी बट माफ़ करना, सिखा मैंने बहुत अच्छे से दिया आपको, उम्मीद है आपको समझ आएगा। कॉमेंट में मुझे बताना कैसा लगा, शेयर करना अपने सारे दोस्तों में, यहाँ पे प्ले लिस्ट है, इसको भी चेक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।